भाग -15। दिल, दोस्ती और प्यार। राघव बैठा हुआ रो रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। राघव ने जब अपना मुंह ऊपर उठाकर देखा तो एक 7-8 साल की बच्ची खड़ी थी। वह छोटी सी बच्ची मासूमियत से राघव की तरफ देख रही थी। वह बोली, अंकल आप रो क्यों रहे हैं? मेरी माँ कहती है रोना बुरी बात होती है, क्योंकि हम रोकर भगवान की दी हुई चीज का अपमान करते हैं। भगवान जो करते हैं ना, उसके पीछे कुछ राज होता है, इसलिए हमें भगवान की दी हुई हर चीज का सम्मान करना चाहिए। अब आप देखो, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर भी आप जमीन पर बैठकर रो रहे हो, और मुझे देखो, मैं ये फूल बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरती हूँ, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। आपको ऐसे रोना नहीं चाहिए। राघव ने अपने आंसू पोंछकर उस बच्ची को अपने गले से लगा लिया और बोला, बिल्कुल सही कहती हैं आपकी माँ बेटा, बिल्कुल सही। हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि हंसते हुए हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। वह लड़की राघव से दूर होकर, अंकल आप ये फूल खरीदोगे? देखना, आपकी जिंदगी में भी एक दिन इन गुलाबों की तरह खुशबू भर जाएगी। राघव के फेस पर स्माइल आ गई थी। वह बोला, हाँ, हम आपसे यह फूल जरूर खरीदेंगे, पर उससे पहले आपको हमें अपना नाम बताना होगा। वह बच्ची बोली, हमारा नाम है सांची। हमारी माँ ने हमारा यह नाम बड़े प्यार से रखा था। राघव सांची नाम सुनते ही बोला, सांची? सच में बेटा, आपका नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वह बच्ची बोली, आपको मेरा नाम अच्छा लगा? राघव ने उस बच्ची को दोबारा अपने गले से लगाया और बोला, हाँ बेटा, आपका नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इस नाम से मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी है। राघव ने उस बच्ची को अपने गले से हटाया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, क्या आप यह सारे फूल मुझे दोगे? वह बच्ची बोली, मैं आपको 10 फूल दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे और लोगों को भी रोते हुए चुप कराना है, ना जो आपकी तरह रोते हैं। यह सुनकर राघव मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, आप हमें 10 फूल दे दीजिए, पर एक शर्त पर। वह बच्ची बोली, कैसी शर्त? राघव, आप स्कूल जाया करो। वह बच्ची बोली, अंकल जी, मैं स्कूल भी जाती हूँ और स्कूल से आकर फूल बेचती हूँ। मेरी मम्मी मुझे कलेक्टर बनाना चाहती है। राघव मुस्कुराकर, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कलेक्टर सांची। ठीक है, आप मुझे 10 फूल कितने के दोगे? सांची, 100 रुपए के। राघव, अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं तो? सांची, नहीं अंकल जी, हम अपनी मेहनत का खाते हैं। मम्मी कहती है हमें मेहनत करके खाना चाहिए। राघव मुस्कुराकर, अगर हम यानी आपके अंकल आपको ये अपनी मर्जी से दे तो? सांची अपने होंठों के पास उंगली रखकर सोचते हुए, ठीक है अंकल जी, आप दे सकते हैं। राघव ने उस बच्ची को अपने गले से लगाया और उससे फूल लेकर पैसे देकर अपनी कार में बैठ गया। वह बच्ची फूल देकर खेलती हुई वापस अपने काम पर लग गई और राघव अपने घर की तरफ बढ़ गया। उधर दिया भी अपने घर पहुंच गई थी। वह बहुत ज्यादा उदास थी, कोई उसे देख ना ले, इसलिए वह चुपचाप अपने रूम में जाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह अपने घर के अंदर ही पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे बेटा दिया, आ गई तुम, कैसा रहा तुम्हारा टूर्नामेंट? दिया ने जब पलटकर देखा तो मिस्टर खन्ना खड़े थे। दिया नम आंखों से अपने पापा के गले लग गई। मिस्टर खन्ना, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा कुछ से दोबारा झगड़ा हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा तुमसे? दिया फटाफट से अपने आंसू पोंछकर, अरे नहीं पापा, कुछ नहीं, वह टूर्नामेंट में आप सबकी बहुत याद आ रही थी ना, बस सबको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए आंसू आ गए, बस और कुछ नहीं। मिस्टर खन्ना दिया को गले लगाकर मन में सोचते हुए, तुम्हारा बाप हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ, आज तेरा दिल किसी ने बहुत दुखाया है। वह दिया से बोले, अच्छा चल ठीक है, चल घर के अंदर आ जा, चल। दिया मिस्टर खन्ना के साथ घर के अंदर आ गई। सुमित्रा दिया को देखकर, अरे बेटा दिया, आ गई तुम, कैसा रहा तुम्हारा टूर्नामेंट और कुश का कैसा रहा? तुम दोनों साथ में पार्टनर थे ना, कौन जीता? दिया, नहीं माँ, हम दोनों साथ में पार्टनर नहीं थे, इस बार पार्टनर चेंज कर दिया गए थे और हर बार की तरह आपकी बेटी ही जीती। सुमित्रा, पार्टनर चेंज कर दिए थे, पर क्यों? दिया सुमित्रा के दोनों कंधे पकड़ते हुए, माँ बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, आराम करके आपको सब बताती हूँ। सुमित्रा, ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जाओ और आराम कर। दिया सुमित्रा को गले लगाकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम में पहुंचते ही उसके अपने आप आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वह वहीं अपने बेड पर बैठ जाती है और सिसक कर रोना शुरू कर देती है। उधर राघव अपने घर पहुंच गया था। घर आते ही डोरबेल बजाई। बाहर हॉल में मिसेज सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया और रिया बैठे हुए थे, जो आपस में बात कर रहे थे। डोरबेल सुनते ही रिया बोली, लगता है राघव भाई आ गए, मैं अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। रिया भागते हुए जाकर दरवाजा खोल देती है तो सामने राघव
खड़ा हुआ था। अपने भाई को देखकर एक बहन के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन जब उसने राघव की आंखों में देखा तो वह स्माइल अपने आप गायब हो गई। राघव रिया की तरफ गुलाब के फूल बढ़ाते हुए, अरे क्या हुआ मेरी बहन, यह ले तेरे लिए फूल लेकर आया हूँ। राघव ने रिया के हाथ में फूल थमाए और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर आ गया। मिस्टर सिंघानिया, अरे बेटा हाँ गए, तुम कैसा रहा तुम्हारा टूर्नामेंट? राघव, बहुत अच्छा रहा पापा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं थोड़ा आराम करके फिर आपसे बात करता हूँ। मिसेज सिंघानिया, ठीक है बेटा राघव, तुम जाओ आराम करो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। राघव सबकी तरफ स्माइल करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और रिया चुपचाप राघव की तरफ देखती रहती है। रिया मन में सोचते हुए, भाई बहुत रोए हैं, वह दुनिया से छुपा सकते हैं पर मुझसे नहीं। वह सोचते हुए राघव के पीछे चल पड़ती है। मिस्टर सिंघानिया, अरे रिया बेटा तुम कहाँ जा रही हो? रिया, वह मैं भाई के रूम में जा रही हूँ, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। मिसेज सिंघानिया, अरे बेटा वह अभी आया है, थक चुका है, उसे थोड़ा आराम करने दो। रिया, जानती हूँ माँ, पर मेरा भाई मेरे लिए कभी नहीं थकते, अगर मैं उनके पास अभी चली भी जाऊँ तो वह मुझसे बात जरूर करेंगे। वह मुस्कुराते हुए राघव के रूम की तरफ बढ़ जाती है। मिसेज एंड मिस्टर सिंघानिया एक दूसरे की तरफ देखकर हंस देते हैं। राघव अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था। अचानक उसे किसी के आने की आहट हुई तो वह थकर अलमीरा के पास जाकर खड़ा हो गया और उसमें से कपड़े ढूंढने का नाटक करने लगा। रिया राघव को ऐसा करते हुए देख रही थी और बोली, अगर कपड़े ना मिले हो तो मैं ढूंढ कर दे दूं भाई। राघव हड़बड़ा कर, तुम चुप्पी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं कपड़े ढूंढ लूंगा ना। रिया, वैसे आप कौन से कपड़े ढूंढ रहे हैं? राघव, मतलब? रिया, मतलब भाई अगर आपको कपड़े ढूंढने होते तो कपड़े तो आपके सामने टंगे हैं, कोई भी उतार कर डाल दो। बात ऐसी है, आप कपड़े ढूंढ ही नहीं रहे, बस ढूंढने का नाटक कर रहे। राघव झेप कर, क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच में ही कपड़े ढूंढ रहा था। रिया राघव के बेड पर चढ़कर, आप दुनिया से छुपा सकते हो भाई, पर अपनी बहन से नहीं। मैं आपकी आंखों में आए आंसू को आसानी से पढ़ सकती हूँ। राघव रिया की तरफ मुस्कुराकर पलटते हुए, अगर मैं ना भी रो रहा हूँ ना तब भी तुम मुझे रुला ही देती है। रिया राघव की पीठ पर चढ़कर, चलो भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा घर घुमाओ। राघव, तू अब छोटी बच्ची थोड़ी रही, बहुत वजन हो चुका है तेरे अंदर, अब उत्तर मेरी पीठ से टूट गई। रिया, आपके लिए तो मैं अभी भी छुपकी हूँ ना, तो फिर उठाकर घुमाओ। राघव, तू सच में बच्ची की बच्ची ही रहेगी। रिया प्लीज मेरी पीठ से नीचे उतर जाओ, बहुत वजन है तुझमें। रिया राघव की पीठ से उतरकर बेड पर चढ़कर नाचने लगी। राघव उसे नाचते हुए देख रहा था और हंसे जा रहा था। तुम ना पक्का डोरेमोन लग रही हो। रिया, अपने भाई के लिए तो मैं डोरेमोन भी बन जाऊं। राघव, अब चुपचाप नीचे उतर जा, मेरा बेड टूट जाएगा। रिया, एक शर्त पर, आपको मेरे साथ कपल डांस करना होगा। राघव, यह तू क्या कह रही है? कपल डांस और तेरे साथ शक्ल देखी है आईने में? रिया, हाँ बहुत बार देखी है, मेरी मम्मी कहती है मेरी शक्ल एकदम मेरे भाई के जैसी है। राघव मुस्कुराकर, तुझसे मैं कभी नहीं जीत सकता। अच्छा चलो बेड से उतरो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ कपल डांस करूंगा, पर सॉन्ग मेरी पसंद का। रिया, ठीक है भाई। रिया बेड से नीचे उतर जाती है। राघव अपने फोन में सॉन्ग चला देता है और रिया की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। फोन में सॉन्ग चला रहा था, रिया और राघव डांस कर रहे थे। मुझको सजा दे या चाहे भुला दे, तुझ बिन जियूं क्यों, बस इतना बता दे, चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे, इतना ही चाहूं बस अपनी पनाह दे। तू जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। रिया, भाई आप मुझसे कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश कर लो, पर आपकी आंखें मुझे सच बता ही देती है। राघव, अच्छा मैंने क्या छुपाया? रिया, यही कि आज आप बहुत रोए हो। राघव रिया को घुमाते हुए बोला, सही में अपनी बहन से मैं कुछ नहीं छुपा सकता। कोई शहर सी जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती है। कोई शहर सी जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती। जो तू जुदा खुद से हूँ खफा, कर दे तू सफा एक दफा। तू जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। उधर दिया भी अपने रूम में बैठी हुई कुश के बारे में सोचे जा रही थी और यही सॉन्ग सुने जा रही थी। उधर कुश और हिना भी रेस्टोरेंट में बैठकर यही सॉन्ग सुने जा रहे थे। कुश और हिना एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर उनके पास आकर उनकी टेबल पर चाबी रखकर कहता है, चाबी यही रख दो, हम लोग घर चलते हैं, जब इन्हें जाना होगा तो रेस्टोरेंट बंद करके चले जाएंगे। हिना और कुश अब होश में आए थे।
वह दोनों मैनेजर की तरफ देखते हैं और बिल पे करके चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। हिना पहले कुश को उसके घर पर ड्रॉप करती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। रात बहुत हो चुकी थी। दिया अपनी फेवरेट जगह पर बैठी हुई कुश का इंतजार कर रही थी। अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, "एम सॉरी दिया, मैं थोड़ा लेट हो गया।" दिया ने जब नजर घुमाकर देखा तो कुश खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोली, "कोई बात नहीं, इट्स ओके।" कुश दिया के पास आकर बैठ गया और उसके सामने उसकी फेवरेट डायरी मिल्क चॉकलेट कर दी। दिया ने चुपचाप उसके हाथ से चॉकलेट ले ली और चुपचाप उसे खाने लगी। कुश, अरे, चॉकलेट लेने से पहले आज कुछ बोला भी नहीं। दिया, क्या बोलूं, कुछ बोलने को है ही नहीं। कुश, अच्छा छिपकली, कुछ बोलने का है ही नहीं। क्यों, मैं मर चुका हूँ जो तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती। दिया कुश की तरफ घुका, बकवास बंद करो अपनी, वरना यही जान से मार दूंगी। कुश मुस्कुराकर दिया को अपने गले से लगा लेता है। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था तू इतनी गुस्सा हो जाएगी। दिया की आंखों से आंसू आ गए थे। जब कुश को महसूस हुआ कि दिया रो रही है तो उसने दिया को अपने गले से हटाया और उसकी तरफ देखने लगा। अरे दिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, प्लीज तुम रो मत। तुम जानती हूँ मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। दिया अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ, यह तो बस ऐसे ही। कुश दिया के आंसू अपने रुमाल से पोंछते हुए, पगली छोटी छोटी बातों के लिए रोना शुरू कर देती है। दिया, तुझे यह तो दिखता है कि मैं रो रही हूँ, पर क्यों रो रही हूँ वह नहीं दिखता। कुश थोड़ा परेशान होकर, क्या हुआ छिपकली, सब ठीक तो है ना? जब से टूर्नामेंट से वापस आया हूँ तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो। दिया, मेरा बताना जरूरी है, क्या तुम मेरी आंखों में नहीं देख सकते? कुश, दिया, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? दिया हंसते हुए, अरे चेहरा देखो अपना, मैं तो मजाक कर रही थी। कुश गहरी सांस लेते हुए, यार दिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उधर हिना अपने घर आज लेट पहुंची थी। वह जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी किसी ने आवाज दी, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? हिना ने जब पीछे पलटकर देखा तो रीमा खड़ी थी। हिना बोली, कुश से मिलकर आ रही हूँ, कोई दिक्कत आपको? रीमा, तुमसे कितनी बार कहा है उस कुश से दूर रहा करो। हिना, क्यों माँ, क्यों रहूं मैं उससे दूर? आपको क्या दिक्कत है, कुश से इतना अच्छा लड़का है। रीमा, मुझे दिक्कत है क्योंकि वह सुमन का बेटा है, वही सुमन जो मुझे हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती है। हिना, तो आप कौन सा कम है? मैं थक चुकी हूँ, रूम में जा रही हूँ। हिना अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। रीमा पीछे से उसे आवाज देती रह जाती है, पर हिना अनसुना करके वहाँ से निकल जाती है। रिया और राघव डांस करते हुए थक गए थे तो वहीं बेड पर लेट गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला वह दोनों कब सो गए। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगे हुए सो रहे थे कि मिसेज सिंघानिया उन्हें आवाज देते हुए रूम में आई, पर जब दोनों को सोते पाया तो चुपचाप उन दोनों को देखने लगी और दोनों को किस करके उनके ऊपर चादर उड़ाकर बाहर चली गई। कुश और दिया अभी बैठे हुए बातें कर रहे थे। दिया ने कुश के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था और दोनों दूर चमकते चांद को निहारे जा रहे थे। चांद उन दोनों की दोस्ती का इकलौता गवाह होता था, पर आज कोई और था जो छुप छुप कर उन दोनों की फोटो लिए जा रहा था। अगली सुबह, सुमन, रिटा, ये कुश रात कब आया था? रिटा, मैम साहब शायद 11 बजे आए थे। सुमन कुश को आवाज लगाते हुए, कुश उठ जा वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मुझे लगता है आज तू दिया की वजह से नहीं बल्कि दिया तेरी वजह से लेट हो जाएगी। कुश की एकदम हड़बड़ाकर आंख खुली। उसने जब टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। वह फटाफट तैयार होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सुमन, तू रात इतनी लेट क्यों आया? कुश, वह माँ, मैं किसी दोस्त से मिलने चला गया था और उसके बाद फिर दिया के साथ तो थोड़ा लेट हो गया। सुमन, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता कर ले, दिया तेरा वेट कर रही होगी। कुश सुमन चुपचाप खाना खाने लगे। उधर दिया भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर मिस्टर खन्ना और सुमित्रा के साथ बैठकर खाना खा रही थी। सुमित्रा, दिया तुमने बताया नहीं तुम्हारा पार्टनर कौन था? दिया, माँ, वह मिस्टर सिंघानिया अंकल जी का बेटा राघव सिंघानिया। मिस्टर खन्ना खुश होकर, अरे वाह, इसका मतलब तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए होंगे। दिया, हाँ पापा, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। सुमित्रा, चलो अच्छी बात है। मिस्टर खन्ना, तभी मिस्टर सिंघानिया कह रहे थे कि उसके किसी दोस्त की तबीयत खराब हो गई है और राघव उसकी जगह पर। दिया बीच में, हाँ पापा, वह मेरे पार्टनर वंश की जगह आया था। सुमित्रा, ठीक है, अब चुपचाप खाना खाइए और हमें ऑफिस के लिए भी निकलना है और दिया कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए तू भी जल्दी खाना खा। तीनों खाना खाने लगते हैं कि अचानक बाहर से आवाज आती है, दिया चल, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। दिया, लगता है कुछ आ गया, मैं चलती हूँ माँ। ओके पापा, आके माँ। मिस्टर खन्ना और सुमित्रा एक साथ, ठीक है बेटा, आराम से जाना।
रिया घर से निकल जाती है और आकर कुश की गाड़ी में बैठ जाती है। रिया, क्या बात, आज तुम लेट आए हो? कुश, आया तो फिर भी तुमसे पहले ही ना। रिया गुस्से में, आया तो फिर भी तुमसे पहले ही ना। अब चुपचाप गाड़ी चलाओ। कुश, यार जब तुम ये गुस्सा करती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। रिया घूर कर, हाँ ठीक है अब चलो। कुश, चलना तो है ही, आज हीना मुझे प्रपोज जो करने वाली है। यह सुनते ही दिया को याद आया कि आज तो हीना कुश को प्रपोज करने वाली है, वह यह सब कैसे देख पाएगी, उसे आज कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए था। वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है पर कुश को जाहिर भी नहीं होने देती। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। उधर राघव भी उठकर तैयार होकर सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि 2 दिन से वह टूर्नामेंट में था तो कोई काम नहीं कर पाया था, इसलिए उसे आज जब यदि जाना पड़ा कोई उठा भी नहीं था, वह सबसे पहले निकल गया। वह अपने ऑफिस में पहुंचकर सीधा अपने केबिन में जाकर बैठ गया और प्रोजेक्ट की फाइल चेक करने लगा। जब उसने फाइल चेक की तो उसके फेस पर स्माइल आ गई और बोला, मेरी बहन रिया समझदार हो गई है, मेरे पीछे से उसने सारा काम संभाल लिया, अब अगर मुझे कहीं जाना भी पड़े तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। उधर रिया की आंख खुली तो उसने देखा वह भाई के कमरे में ही सो गई थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो राघव वहाँ पर नहीं था। वह उठकर दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आई तो देखा मिसेज एंड मिस्टर सिंघानिया हॉल में बैठे थे, बातें कर रहे थे। रिया, मॉम डैड भाई कहाँ पर है? मिस्टर सिंघानिया, वह आज सुबह ऑफिस के लिए निकल पड़ा, सोच रहा था शायद काम ज्यादा बढ़ गया हो तो देखने चला गया। रिया, ठीक है मैं भी तैयार होकर ऑफिस जाती हूँ। मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया एक दूसरे की तरह मुस्कुराते हुए, हमारे दोनों बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, अब जल्दी से इनकी शादी की बात करनी चाहिए। मिस्टर सिंघानिया थोड़ा उदास होकर, तुम अच्छे से जानती हो राघव सांची के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, वह तो शादी से बहुत दूर भागता है और रिया बिना राघव की शादी के शादी नहीं करेगी। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और चुपचाप उदास से बैठे थे। कुछ देर बाद रिया तैयार होकर दौड़ते हुए एआई और दोनों को किस करके अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद तक रिया ऑफिस में पहुंच गई थी, वह सीधे राघव के केबिन में गई। जब उसने देखा कि राघव केबिन में नहीं है तो वह राघव की सेक्रेटरी के पास गई और बोली, राघव भाई कहाँ है? सेक्रेटरी, मैम वह किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर तक लौट आएंगे। रिया, ठीक है जब वह आए तो उन्हें सीधे केबिन में भेज देना, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। सेक्रेटरी, ठीक है मैम। रिया वापस केबिन के तरफ बढ़ जाती है और जाकर फाइल चेक करना शुरू कर देती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। उधर दिया और कुश कॉलेज पहुंच गए थे। कुश हिना के आने का वेट कर रहा था और दिया उदास थी उसके साथ खड़ी थी। थोड़ी देर बाद हिना कॉलेज पहुंच गई थी। हिना गाड़ी से उतरते ही कुश और दिया के पास आकर खड़ी हो जाती है और कुश को गले से लगा लेती है। कुश, तुम्हें याद है ना आज तुम्हें मुझे प्रपोज करना है? हिना मुस्कुराकर, हाँ। दिया उन दोनों को देख रही थी पर चुपचाप खड़ी थी। हिना कुश का हाथ पकड़ती है और उसे पूरे कॉलेज के बीच में ले जाकर खड़ा कर देती है और कुश के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है, अपने बैग से एक फूल निकालती है और उसकी तरफ बढ़ा देती है। पूरा कॉलेज हिना और कुश को देख रहा था। पूरा कॉलेज जोर जोर से हुंटिंग करना शुरू कर देता है, वही खड़ी दिया उदास सी उन दोनों को देखती रहती है। हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुश तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह दोगे? कुश हिना को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू हिना। हिना जोर से चिल्लाते हुए, आई लव यू सो मच कुश। पूरा कॉलेज जोर जोर से हुंटिंग करने लगता है और तालियां बजाने लगता है। यह सब देखकर दिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे, वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए चुपचाप कॉलेज से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई और तेज कदमों में दौड़ने लगी। दिया सड़क के बीचों बीच दौड़ती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी दिया की तरफ बढ़ रही थी, दिया का उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, वह बस सड़क पर बीचों बीच दौड़ती जा रही थी। वह गाड़ी दिया के बहुत करीब आ गई थी और अचानक